गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी, राहुल गांधी जब पुकारता, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वाले को मिलेगा 11 लाख का नगद इनाम। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये हम नहीं, ये कहना है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के विधायक संजय गायकवाड़ का, जो कि महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे पार्टी से विधायक हैं और बुल्ढाना से जो है वो विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनका इस तरह का जो विवादित बयान है वो लेकर जमकर अभी चर्चा में बना हुआ है और कांग्रेस इसको लेकर जमकर हल्ला बोल रही है। इसी के चलते कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं और जो विदर्भ के प्रभारी हैं कुणाल चौधरी, वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना पहुंचे थे और उन्होंने बुल्ढाना पुलिस से जो है इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि जो पुलिस ने उनकी मांग को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुणाल चौधरी भी यहीं नहीं रुकने वाले थे। वो वहीं थाने पर जमकर बैठ गए और अपने समर्थकों संग थाने के फर्श पर बैठकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने पुलिस के खिलाफ के साथ ही जो है संजय गायकवाड़ को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। करीब 4 घंटे तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा और इसके बाद जो है कल इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है बुल्ढाना थाने में, जिसमें संजय गायकवाड़ के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी का मामला इसमें दर्ज किया गया है। जिसके बाद जब कुणाल चौधरी वापस लौट रहे थे तब वे बुरहानपुर रुके और बुरहानपुर में रुककर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जो है डिटेल बताई और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो राहुल गांधी है वो संसद में जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते देश के शोषित, वंचित और गरीब तबके की, अल्पसंख्यक तबके की वो आवाज़ वहाँ पर उठा रहे हैं लगातार, और इसको लेकर जो है विपक्ष उनकी जो है जीभ काटने तक की बात कर रहा है। इसी के साथ ही जो है उन्होंने कुणाल चौधरी ने जो देश के पीएम तक पर ही निशाना साध दिया कि जो पीएम हैं वो इसको लेकर मौन बने हुए हैं और जो है अपने विधायक का शायद वो मौन समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पीएम से भी मांग की कि जब देश और विदेश में अगर कुछ घटना होती है तो वे वहाँ से अपने भाषण में उसका जिक्र करते हैं, तब इसको लेकर वे अपने विधायक को लेकर उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा। तो अब जो है पूरा मामला जो है ये गर्माता जा रहा है। अब देखना है इसमें आगे क्या होगा। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो कुणाल चौधरी है उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर। ने विवादित बयान दिया राहुल गांधी जी को लेकर, आप कितने घंटे थाने में डटे रहे और क्या कार्रवाई हुई है उसमें? देश के नेता विपक्ष जो इस देश के मूल मुद्दों की बात करते हैं, उनकी जबान भारतीय जनता पार्टी समर्थित सिंधे सरकार के विधायक इसलिए जबान काटने की बात करते हैं क्योंकि इस देश के वो दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, शोषित, वंचित हर वर्ग की आवाज बनने का काम राहुल गांधी करते हैं। क्या इसलिए ये इनकी जबान काटना चाहते हैं क्योंकि वो इस देश के किसानों की, महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा की, इस देश के मूल मुद्दों की बात करना चाहते हैं? उसके खिलाफ हम पूरी ताकत के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता गया और ऐसे घृणा और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सीधी एफआईआर करा के आया और एफआईआर कर ली गई और सीधे कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी करेगी। और देश के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे। एक तरफ तो करते हैं बात कि विदेशों में क्या हो रहा है और क्या इस देश के नेता विपक्ष को हत्या करने की साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये देश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है। और विदेश के अंदर हमारी क्या छवि जा रही है कि इस देश के नेता विपक्ष को खुलेआम मारने की धमकी मिल रही है और इस देश का प्रधानमंत्री मूक दर्शक बन के वो सहमति उनको दे रहा है। पर ध्यान रखें, गांधी परिवार है, ना तो अंग्रेजों से डरा है ना इनसे डरा। तो ये कुणाल चौधरी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से विदर्भ के जो प्रभारी होने के नाते उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और इसको लेकर जो बुल्ढाना थाने में किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी है। अब जो है उन्होंने जो विधायक है उनकी गिरफ्तारी की मांग रखी है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे किस तरह से राजनीतिक हलचलों में जो है चर्चा होती है। बुरहानपुर से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।